सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 22 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में जातकों के राशिफल एवं उनसे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। जी, ग्रह गोचर बताने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमारा राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम आपको इस हफ्ते अर्थात 23 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में और हफ्ते के अंत में धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 26 मई को वो मिथुन राशि अर्थात अपनी स्व राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वो भी 28 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 23 मई अर्थात आज के दिन अपनी वक्री रूप धारण कर लेंगे, अर्थात उनकी चाल उल्टी हो जाएगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। लेकिन राशिफल बताने से पहले इस हफ्ते दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटने जा रही हैं, जिसका वर्णन करना यहाँ अति आवश्यक है। पहली घटना, शनि ग्रह 23 मई को वक्री रूप धारण कर रहे हैं। इस समय वह मकर राशि में है, अर्थात अब वह मकर राशि से उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और इस प्रकार वे मकर राशि का और धनु राशि का संयुक्त रूप से अपना प्रभाव, अपना फल देना आरंभ करेंगे, जिसका असर अगले 3-4 महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, वक्री शनि का क्या राशिफल होगा, वह इस प्रकार होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए उनके व्यवसाय क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उसमें कुछ नया आप जोड़ सकते हैं। आपके लाभ में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, किंतु आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि वालों के लिए उनके विदेश जाने की संभावना है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बड़े और बुजुर्गों का, उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए उनको स्वयं अपना और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए उनको अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ कुछ अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनको शत्रु पक्ष के ऊपर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सिंह राशि के लिए उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने शत्रु पक्ष से सावधानी बनाए रखें। अपने मित्रों के साथ और अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। इसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए उनकी अपने संतान से कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने घरेलू वातावरण में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार तुला राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में उनको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनके घरेलू सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके धन का व्यय कुछ बढ़ सकता है, अपव्यय हो सकता है, किंतु उनको अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए उनके आजीविका स्थान में बदलाव हो सकता है और उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपना धन का निवेश करते हुए सावधानी रखनी चाहिए। वैसे उनको गुप्त रूप से बड़ा लाभ भी देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए उनके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और उनको धन की भी खूब प्राप्ति होती रहेगी। तो इस प्रकार वक्री शनि का अगले 3 महीनों के अंदर इस प्रकार का प्रभाव फल देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार इस हफ्ते एक दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है, वह है 26 मई को इस विश्व में चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में लगने नहीं जा रहा है। केवल भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्थानों पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। बाकी पूरे देश में इसका कोई असर, प्रभाव या सूतक जैसी कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलेंगी। जी, इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो में आपको विभिन्न राशियों के राशिफल की चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर और व्यापारिक यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन आपको स्त्री वर्गों से और गुप्त सहयोगियों से शिक्षा संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको ज्ञान का, धर्म का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ, स्नेह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक क्रियाकलापों में भी आपको पार्टनर से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन 2 दिनों में आपके जीवन में कोई नया पार्टनर भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे संबंधित कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। जीवन साथी से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार 28 मई और 29 मई को आप अपने बंधुओं के संग, पार्टनर के संग और जीवन साथी के संग खूब कर्म करते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में यात्रा की भी अधिकता बनी रहेगी और आपको नाना प्रकार के लाभ मिलते हुए भी दिखाई देंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा में सावधानी बनाए रखें, आप जोश के साथ होश को ना खोएं। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान अपनी संतान के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर, अपने सहयोगियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर और पारिवारिक चिंतन करते हुए अधिक दिखाई दे रहे हैं। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप शिक्षा और धन संबंधी कार्यों को अपने बुद्धि के द्वारा सफल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इन कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने गुप्त सहयोगियों के साथ आनंद के क्षण व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उससे आनंद की प्राप्ति होगी। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने पिता तुल्य वर्गों के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और परिवार में आर्थिक पक्ष के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचें।
इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आप अपने जीवन साथी एवं दैनिक क्रियाकलापों में खूब व्यस्त रहेंगे, किंतु साथ में तनाव भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वयं के और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपके संचित धन कोष में इन 2 दिनों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के 28 तारीख और 29 तारीख को आप अपने स्त्री वर्ग तथा किसी गुप्त धन और ईश्वरीय कृपा से आपके गुप्त धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आपको सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान अपनी संपत्ति के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, संतान के ऊपर, रोगों के ऊपर और जीवन साथी जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप घरेलू विषयों के ऊपर विभिन्न संबंधों के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और परेशानी भी आपको महसूस हो सकती है। अतः आप किसी भी समझौते को लेकर उस पर हस्ताक्षर करते वक्त सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप किसी चंचलता के मूड में रहेंगे। आप अपनी अभिरुचि के तहत आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामाजिक संबंधों से भी आपको मिला जुला लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहें, मानसिक तनाव लेने से बचें। इसी प्रकार 28 मई और 29 मई को आप अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए जोश के साथ आपको घरेलू संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपनी माता और घर के ऊपर, शिक्षा और संतान के ऊपर और रोगों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं तथा अपने पराक्रम के बल पर शिक्षा संबंधी और धन संबंधी यात्रा करते हुए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि किसी अनुबंध से लाभ लेते हुए भी आपको देखा जा सकता है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को घरेलू वातावरण में एवं माता के संग और उनके स्वास्थ्य जैसे विषयों के ऊपर आप व्यस्त हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। वैसे आप अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में शानदार कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ भी आपको लाभ और हानि देखने को मिल सकती है। वैसे आपको इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 28 तारीख और 29 तारीख को आप अपने गुप्त शत्रुओं से भी ज्ञान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गर्दन और आंखों संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहें। ऐसा लगता है कि इन रोगों के ऊपर इन 2 दिनों में कुछ व्यय भी संभव हो सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का रुझान अपने धन और परिवार के ऊपर, घर और माता के ऊपर, संतान और शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार के साथ खान पान जैसे विषयों के ऊपर व्यस्त होते हुए कुछ अधिक दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपको पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा और धन और मान रूपी सम्मान भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार 24 तारीख और 25 मई को आप अपने बंधुओं के संग दूर स्थानों के संबंधों से अपने कर्म क्षेत्र में मदद लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप धर्म संबंधी यात्रा पर भी जा सकते हैं और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 26 तारीख और 27 मई को आप अपने घरेलू वातावरण में मानसिक तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर और व्यवसायिक स्थान पर कोई धर्म और कार्यक्रम कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति इन 2 दिनों में अवश्य सावधान रहें। इसी प्रकार 28 तारीख और 29 तारीख को आप अपने बुद्धिबल से तथा संतान की मदद से खूब सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार के लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते
सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते स्वयं अपने ऊपर, अपने धन परिवार के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर और घर और वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन आप धर्म और कर्म विषयों के ऊपर खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आपको सामाजिक संबंधों से भी सम्मान मिलता हुआ और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने परिवार के बीच कार्यक्रमों में कुछ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त सहयोगियों से भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आप अपने बंधुओं के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखें। वैसे इन 2 दिनों में आपकी कोई छुटपुट यात्रा भी संभव है। इसी प्रकार 28 तारीख और 29 मई को आप अपने घर और व्यवसाय और अपने क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी मनोरंजन रूपी कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं और आपको लाभ, संतोष और सुख की प्राप्ति भी जारी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देके हम लोगों को अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको उपाय बताए गए हैं, आप उन उपायों को अवश्य करेंगे और इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। दर्शकों, आप अपना ध्यान रखिए और अपना हर दिन एक पिकनिक के रूप में मनाइए और कोरोना से मत घबराइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे जी। ओम।